सो हेलो फ्रेंड्स। तो चलो शुरू करते हैं बेटा कुछ चैप्टर। ये हमारा चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक। अब इसमें से क्या हुआ था बेटा कि मैंने वीडियो तो शूट किया था बट इसमें से कुछ क्वेश्चन रह गए थे। ठीक है, तो 17 नंबर से मैंने आपको 29 नंबर तक सवाल बता दिए थे। अब आगे के जो भी सवाल हैं हम अभी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन होता है, अगर हम अर्थ पे बात करें तो अर्थ पे कार्बन किस अवस्था में रहता है भाई। अर्थ की भूपर्पटी पे जो आपका कार्बन होता है वो पेट्रोलियम के फॉर्म में रहता है, कोयले के फॉर्म में रहता है। इसके अलावा कुछ और फॉर्म में रहता है, जैसे कि कार्बोनेट के फॉर्म में या बाई कार्बोनेट के फॉर्म में आपको कार्बन मिलता है। लेकिन हमारा सवाल क्या है कि सवाल ये है हमारा कि वायुमंडल में, तो वायुमंडल में आपको पता है कि गैसीय अवस्था में कार्बन जो है वो कितना % है। तो आपको पता है कि दो ही तरह की गैसें हैं जो कार्बन की हैं। ठीक, जो कार्बन से बनी हैं वो कौन कौन सी, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो तो आपका नॉर्मल गैस है, ठीक है, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बहुत पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, अगर वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हो गई तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हमारा एनवायरनमेंट, हमारा जो वातावरण कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा दूषित नहीं कह सकते हो, प्रदूषित भी नहीं कह सकते हो, जहरीला बोल सकते हो उसको। ठीक है, वो जहरीला हो जाएगा, उसमें हम जी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत अल्प मात्रा में क्या होगा बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड, तथा जो मेनली होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो अभी जो आपका ऑप्शन सही हुआ कौन सा, बी नंबर। ठीक है, कि आपका मेनली तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है बट कुछ अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपको मिलता है कुछ जगह पे। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। फटाफट से दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम लोग। तो आ जाओ भाई, हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये। दूसरे क्वेश्चन में क्या है बेटा, निम्नलिखित में से कौन से कथन सामान्यतः कार्बन यौगिकों के लिए सही हैं। क्या बताना बेटा, सही हैं। ठीक है, तो इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करना कि सही है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, ये पूछ लेता है कि सही नहीं है, तो इस चीजों को ध्यान रखना, जहां भी नहीं आए या सही है तो ऐसी चीज को अंडरलाइन कर लिया करो, जिससे आपको क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो पहला है ये, विद्युत के उत्तम चालक होते हैं। तो भाई बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कार्बन जो होता है वो नॉन मेटल होता है और उसके यौगिक विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते। बस एक होता है, मैंने एक बताया था, क्या होता है, एक होता है बेटा ग्रेफाइट। ठीक है, तो ग्रेफाइट जो होता है ये कार्बन का ही यौगिक होता है बेटा, लेकिन ये विद्युत का चालक होता है। आई बात समझ में। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं। तो हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत चालकता होती है, तो ये पॉइंट तो हमारा सही है। तीसरा क्या बेटा, इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है। तो आपको पता है कि जो कार्बन के यौगिक होते हैं, ठीक है, तो हालांकि कार्बन और कार्बन के बीच में उतना प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है, लेकिन जो कार्बन दूसरे एलिमेंट या दूसरे तत्वों के साथ जब बंध बनाता है तो वो बंध जो होता है प्रबल होता है। ठीक है, तो इनके यौगिकों के जो मध्य में प्रबल बल देखने को मिलता है, तो आपका थर्ड ऑप्शन भी सही है। इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है, तो ये गलत है बेटा, क्योंकि प्रबल आकर्षण बल होता है इनके अणुओं के मध्य। तो यहां पे हमें क्या मिल गया, यहां पे हमें दूसरा मिल गया और तीसरा मिल गया। ऑप्शन में देख लो दूसरा और तीसरा किसमें है, बी नंबर में दिखा रहा है, तो हमारा बी नंबर यहाँ पे सही होगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊं, अच्छा थोड़ा सा बड़ा हो जाता हूं, ठीक है, माइंड मत करना, छोटा सा दिख रहा हूं यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को बड़ा कर लेता हूँ, ये लो, और मैं उठ के इधर आ जाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं ना, तो मैं यहाँ पे चलो हो जाता हूँ। ठीक है, अभी ठीक है। तो भैया तो बड़ा भी हो गया, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सो अब क्या है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर, अमोनिया में के अणु में होते हैं। तो अमोनिया के अणु में क्या होते हैं भाई, केवल एकल बंध, केवल द्विबंध, केवल त्रिबंध, द्विबंध तथा एकल बंध। तो आपको पता है भाई अमोनिया क्या होता है, इसको मैं ऊपर करता हूँ थोड़ा सा। तो अमोनिया होता है बेटा ये आपका, ठीक है, थोड़ा सा थर्ड नंबर आ जाओ, हाँ, आगे। तो मैं यहाँ से पेन यूज कर लेता हूँ। अमोनिया होता है क्या बेटा,
NH3 होता है और इसमें 3 जो हाइड्रोजन होते हैं वो इस तरह से सिंगल बॉन्ड के साथ में जुड़े होते हैं। एक हाइड्रोजन यहां पे मैंने ये जोड़ दिया, ठीक है। तो और 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं इसके पास में, ठीक। तो आप देखेंगे क्योंकि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में सिर्फ क्या है बेटा, एक ही के बंध है, तो इसमें केवल क्या होंगे बेटा, केवल और केवल एकल बंध होंगे। आती है इतनी बात समझ में? हाँ, चलो आगे बढ़े जाएं हम लोग। तो आगे चलो बढ़ते हैं। तो बकमिंस्टर फुलरीन किसका अपर रूप है? तो सबको बहुत अच्छे से पता है कि ये एक कार्बन का अपर रूप है। कार्बन के मैंने बताया था कि 3 अपर रूप होते हैं। कौन कौन से 3 अपर रूप हैं आपका? एक तो वही कार्बन में जो अपना हीरा आता है, ठीक। बहुत सारी हीरा थोड़ा सा गलत लिख गया, तो हिंदी थोड़ा सा कभी कभी मैं गलत लिख लेता हूँ, लिख क्या लेता हूँ, गलत हो ही जाता है यार हिंदी, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं। तो एक तो क्या होता है आपका हीरा, रुक जा भैया, तो ये तो हो गया हमारा हीरा। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है ग्रेफाइट। तो ये क्या हो गया हमारा ग्रेफाइट। इसके बाद क्या होता है बेटा? फुलरीन। क्या होता है? फुलरीन। तो ये हमारे 3 अपर रूप होते हैं कार्बन के, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। तो बकमिंस्टर फुलरीन भी क्या है बेटा? बकमिंस्टर फुलरीन भी एक कार्बन का ही अपर रूप है। तो यहां पे ये सही हो गया। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने 5 नंबर में। तो निम्नलिखित में से ब्यूटेन का सही संरचनात्मक समावयी कौन है? ठीक है, तो हमें बताना सही संरचनात्मक समावयी। तो मैंने बताया था कि आपको भाई समावयी क्या होते हैं। तो समावयी क्या होते हैं बेटा? समावयी वो होते हैं बेसिकली जिनका अणुसूत्र क्या होता है? समान होता है, लेकिन उनमें भिन्न क्या होता है? उनमें भिन्न होती है उनकी संरचना, ठीक। तो यहां पे देखो संरचना किसकी भिन्न है। अणुसूत्र अगर यहां पे निकालेंगे तो सब एक का देख लो बेटा, इसमें देख लो ब्यूटेन की बात हो रही है। तो ब्यूटेन में कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखते हैं, और क्योंकि ये एल्केन है तो सभी सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिख देंगे? एन लिख देंगे। तो ब्यूटेन लिख गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे बेटा? तो यहाँ पे 10 हाइड्रोजन होंगे। तो मैं इसका सिंपल अगर फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा? C4H10। तो ब्यूटेन को मैंने कई बार आपको बताया है। अच्छा, ब्यूटेन तो हो गया आपका। अब इसके बाद ये हो गया। तो अब देखो C4H10 किस में मिल रहा है, जरा सेकंड वाले में देखो। तो 1 2 3 और एक ये रहा 4। तो C4 तो हो गया। हाइड्रोजन गिन लो, 1 2 3, ये रहा 4 5 6 7 और 8। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बेटा? सिर्फ 8। तो यानी कि ये क्या बना? C4H10, सॉरी H8। तो C4H8 जो होता है वो क्या है बेटा? वो तो हमारा नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। इसमें आ जाओ, इसमें गिनो 1 2 3 और ये रहा 4, ठीक है भाई। तो 1 2 3 और ये वाला 4, 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन गिन लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये तो बनना है। एक तो ये हो गया आपका और एक ये हो गया, 2 मिल गए। आगे देखो, आगे इसमें देखो 1 2 3 4, कार्बन तो 4 हैं। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? 8। तो ये भी नहीं होगा, तो ये दोनों नहीं है, ठीक है। कौन कौन से? ये और ये, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड किस में देखने को मिल रहा है? फर्स्ट और सेकंड आपको सी में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6। तो ये है आपका एथेनॉल, ठीक है भाई। तो ये दिस इज योर एथेनॉल। और एथेनॉल में क्या है बेटा? क्षारीय KMnO4 प्लस ऊष्मा, इससे क्या बन जा रहा है? एसिड बन जा रहा है, एसिटिक एसिड है, ठीक है। अब उपरोक्त अभिक्रिया में KMnO4 किस रूप में काम करता है? तो अब देखो बेटा, KMnO4 ने क्या किया? इस सिस्टम में ऑक्सीजन को जोड़ा है और इस सिस्टम से हाइड्रोजन को हटाया भी है, ठीक है। तो ये कैसा काम करा? इसने ऑक्सीकारक का काम करा। ऑक्सीजन को जोड़ने वाला क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है।
ठीक है, तो ये किसकी तरह से काम कर रहा है? ऑक्सीकारक की तरह से। 7 नंबर, पैलेडियम अथवा निकिल के उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिकृत कराने पर वसा देते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या है बेटा? पैलेडियम अथवा निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो तेल होते हैं, तेल बेसिकली क्या होते हैं बेटा? तेल आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, अब इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब इनके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, अगर इनकी रिएक्शन हम निकिल की उपस्थिति में या किसी भी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से करवाते हैं तो ये हमें क्या देते हैं? ये हमें देते हैं वसा। वसा किसको बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? अगर यहाँ पे CH3 बन गया, अगर ये आपके पास इथीन हुआ तो। ठीक, तो अब ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हुई? ये अभिक्रिया हुई संकलन अभिक्रिया। इसको आप योगात्मक अभिक्रिया भी बोल सकते हो। बेसिकली क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक नहीं बोलोगे, संयोजन बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया? ये संकलन है, ऑप्शन ए है। अच्छा भाई, तो ये तो हो गया, चलो इसको हटाओ। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। तो निम्नलिखित में से OH, जो हमारा OH है वो एक क्रियात्मक समूह है। तो OH किसका क्रियात्मक समूह होता है? अल्कोहल का। ठीक है, और इसके लिए क्या लगाते हैं? ऑल। तो ऑल किस में लगा बेटा? बी ऑप्शन में देखो, ये ब्यूटेनॉल लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पे ये हो जाएगा। 9 नंबर में, साबुन के अणु में होता है। तो साबुन के अणु में क्या होता है बेटा? एक तो जल रागी क्या होता है? शीर्ष होता है। भाई साबुन के अणु क्या होते हैं? देखो मैं आपको बता देता हूं। साबुन के अणु में होता है कि एक हाइड्रोकार्बन की इस तरह से लंबी चेन होती है। इसमें यहाँ पे एक कार्बन होता है, उसके साथ डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन, फिर एक सिंगल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, और उसके साथ सोडियम या फिर पोटेशियम जुड़ा होता है। इस तरह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला जो पोर्शन होता है जो आप देख रहे हो, ठीक है, जिस पोर्शन में सोडियम है, ये पोर्शन तो होता है जल रागी, और बाकी का ये जो पोर्शन होता है ये कैसा होता है बेटा? जल विरागी होता है। ठीक है, यानी कि ये पानी में नहीं घुलता, जल विरागी पानी में नहीं घुलेगा, ये वाला पानी में घुल जाएगा। तो यहां पे क्या होगा? जल रागी शीर्ष होता है तथा जल विरागी पूंछ होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। फिर 10 नंबर देखो, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी, तो भैया आपको पता है कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप कैसे बना सकते हो? भाई नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन पे होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये रहे 5 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन को चाहिए 8, तो 8 बनाने के लिए क्या करेगा बेटा? ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, तभी तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, तो ये इस तरह से जाएगा, ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सेम काम वो भी करेगा, इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ऑप्शन डी में ऐसा सेटअप देखने को मिल रहा है। बस गोला नहीं बनाया है, तो गोला बनाने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे समझ में आ रहा है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा कर रहे हैं। चलो 10 नंबर देख लो, इथाइन का संरचना सूत्र। इथाइन क्या होता है बेटा? इथाइन आपका होता है कार्बन। अब क्योंकि आइन लगा है तो मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और ईथ लगा है तो मतलब कि 2 कार्बन होंगे, तो 2 कार्बन और 2 कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड लगा देना है। कार्बन की वैलेंसी फिल करने के लिए आप इसमें एक हाइड्रोजन दे देंगे, कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो ऐसा कहां पे देखने को मिल रहा है? ऐसा आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। ठीक, चलो भाई 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल को देख लो जल्दी से एक बार। लिखा है निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिकों को पहचानिए। ठीक है भैया, असंतृप्त यौगिक चलो हम लोग पहचानते हैं। तो असंतृप्त यौगिक कौन कौन से होंगे? इसमें तो प्रोपेन है, ये तो एल्केन है, एल्केन असंतृप्त होते हैं। प्रोपीन होता है और प्रोपाइन होगा। ये 2 आपके क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? मतलब जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मिलेगा? दूसरा और तीसरा किसमें? डी नंबर में है। ये डी नंबर आपका सही हो गया। तो 12 नंबर तक मैंने बता ही दिए थे, 13 से आप अगले वीडियो में देख लेना। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अपना। तो मैं छोटा हो जाऊं या बड़ा हो जाऊं? चलो अब जो कहो। ठीक है, फिलहाल ये तो हो गया हमारा काम खत्म, इसको बंद करो। हाँ बेटा, अभी इसमें कुछ नहीं समझ में आता तो आप एक बार पूछ लो, सीट वीट लेके बैठो सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और भी चीजें अगर कोई दिक्कत करती हैं कुछ तो पूछ लेना। ठीक है, क्लास से पूछ लेना। ओके, और हाँ, इसको लाइक वाइक कर दो, शेयर कर दो।
शेयर क्या करोगे, किसी के मतलब का ज़्यादा है नहीं, आपके ही मतलब का है। ठीक है, तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ज़्यादा टाइम तुम्हारे पास बचा नहीं है, तो जितना हो सकता है हम डिजिटली यूज कर लें, है जी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।